नमस्कार एवरीवन, जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम बहुत ही आ गया है। तो आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। ठीक है, हम राजस्थान एक्साइज एक्ट देख रहे हैं। तो हमने 1 से 7 तक किया था पहले। अब 54 to 70 हमारे सिलेबस का और पार्ट बचा हुआ है। तो आइए आज हम सेक्शन नंबर 54 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर 9 है आपका, ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज नाम है इस चैप्टर का। इसमें देखिए 54 to 66 जो है, उसमें हमें मेनली ये जानना है कि क्या क्या ऑफेंस है और उसकी क्या क्या सजाएं हैं, उसकी क्या क्या पनिशमेंट है। ठीक है, पनिशमेंट है और फाइन क्या क्या है। लिखा काफ़ी कुछ है। उसमें से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते नहीं है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि ये वाला ऑफेंस किस सेक्शन में दिया है या इस ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो हम उस तरह से इसको थोड़ा आराम से जल्दी जल्दी पढ़ते हुए बढ़ जाएंगे। और 67, 68, 69 और 70, ये जो 4 सेक्शन हमारे, ये हम डिटेल में पढ़ें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है और इससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, आइए। तो 54 क्या कहता है? पिनैलिटी फॉर अनलॉफुल इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, पोजेसन एट्सेट्रा। यानी कि अगर आप अनलॉफुली कोई भी चीज़ को राजस्थान में इंपोर्ट करते हैं या राजस्थान के बाहर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं या उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं राजस्थान के अंदर ही इधर से उधर। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में। मान लीजिए कि अगर उसका ये है कि आप 10 लीटर लेकर को ही ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और आप 11 लीटर ले जा रहे हैं या 20 लीटर, तो वो एक ऑफेंस है इसके इस सेक्शन के अंडर। तो अगर आप ऐसा ऑफेंस करते हैं, ये सारी चीज़ें दी हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कलेक्ट, सेल और पजेस एनी एक्साइजेबल आर्टिकल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो डिफेंस जो डेफिनेशन क्लॉज में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही बोला है। जिन चीज़ों का जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स वगैरह था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उन सभी चीज़ों का अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आपको क्या सजाएं मिल सकती है। तो क्या होगा आपके साथ कि पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट which shall not be less than 6 months but which may extend to 3 years and with fine of 20,000 rupees or 5 times of the loss of excise duty whichever is higher। यानी कि 6 मंथ मिनिमम और 3 ईयर मैक्सिमम, ये आपकी जो है सज़ा होगी। इतना आपको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और फाइन क्या लगेगा आपको? 20,000 का फाइन लगेगा या 5 टाइम्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी एक्साइज ड्यूटी 100 रुपये, एक्साइज ड्यूटी का जो लॉस हो रहा है गवर्नमेंट को वो 100 रुपये का हो रहा है, तो 100 रुपये का 5 टाइम्स हुआ 500। बट 500 और 20 के में ज़्यादा क्या है? 20 के। तो वैसे केस में आप पे जो फाइन लगेगा वो 20 के लगेगा। बट अगर आपकी एक्साइज ड्यूटी का जो लॉस है वो 10,000 का हो रहा है, तो 5 टाइम क्या होगा? 50,000। तो आपको कितना एक्साइज ड्यूटी, आप पे कितना फाइन लगेगा? आप पे 50,000 का फाइन लगेगा। ठीक है, तो जो भी हायर होगा, इस पे हम इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो हायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी हायर है और ये इसका जो प्रोविजो है उसमें भी हायर लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन जब दे देता है तो उसमें कई बार लेस दे देता है, विच एवर इज लेसर देन। ठीक है, बट हमें ध्यान देना है कि हमें हायर पे लगाना है, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, और अगर आप लिकर का ऐसा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो लिकर कितना है, वो लिकर एक्सीड कर जा रहा है 50 बल्क लीटर से, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आपको सज़ा थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। आपको जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो आपका 3 ईयर मिनिमम और 5 ईयर मैक्सिमम का होगा। और आपका फाइन जो होगा वो 20,000 रुपीज़ या 10 टाइम्स ऑफ द लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी विच एवर हिज इज हायर। यानी कि अगर आप 50 लीटर से ज़्यादा लीटर का ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो आपको 3 साल मिनिमम, 5 साल मैक्सिमम या 20,000 या 10 टाइम ऑफ एक्साइज लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी विच एवर इज हायर, इसकी सज़ा मिल सकती है। ठीक है, एक्साइज का लॉस होता है गवर्नमेंट को इन सभी चीज़ों से, जो भी हमारे लिकर होते हैं या कोई भी ऐसा ड्रग होता है इनसे, जो कि सरकार एक मॉडरेट अमाउंट में ही वो करती है कि हेल्थ का भी लॉस ना हो नागरिकों को, और इन चीज़ों का लोग जो सेवन करना पसंद करते हैं वो सेवन भी कर सके। तो इससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी मिलती है। तो अगर सरकार को एक्साइज ड्यूटी का लॉस होगा तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर आप
ओनर है ऐसे किसी एनिमल, कार्ट, वेसल, राफ्ट, मोटर व्हीकल या किसी और मीन ऑफ कन्वेंस के, जिसके द्वारा वो सभी चीज़ें, जो चीज़ें हमारे ऊपर दी हुई हैं जैसे कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है या चीज़ें हैं, उन चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है या ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपकी, वैसा कोई एनिमल, मान लीजिए आप घोड़ा गाड़ी में उसको लेके जा रहे हैं 50 लीटर से ज़्यादा लिकर को, ठीक है, या किसी कार्ट वार्ट में रख लिया आप, ठेला गाड़ी जो होती है या जो कार्ट होते हैं, जो आजकल मैकेनिकल कार्ट आ गए हैं, वो सारी चीज़ें, या आप कोई वेसल से, राफ्ट से, मोटर व्हीकल से, किसी या किसी और ट्रांसपोर्ट के साधन से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको ऊपर जो सज़ा दी है वो तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में क्या होगा कि आपका ये ऐसा जो भी एनिमल कार्ट या वेसल या व्हीकल होगा, वो कॉन्फिस्केट कर लेगी गवर्नमेंट, वो आप जब्त हो गया, सरकार के पास चला गया वो, है ना। तो आपको सज़ा तो मिलेगी ही, जेल भी जाएंगे, फाइन भी देंगे, और आपका जो व्हीकल होगा वो उससे भी हाथ धो बैठेंगे, ठीक है। 54 भी, इसमें मेनली ये याद रखना है कि किस सेक्शन में क्या कहा है, ठीक है, और क्या सज़ा है, ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है, इतना सब कुछ जो लिखा है उससे अगर आया तो एक दो क्वेश्चन आता है, वरना कई बार नहीं भी आता है। बट आप एक बार सभी कुछ रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो मार्क्स से भी अंतर पड़ जाता है, बट आप रीड जरूर कर लीजिएगा सभी कुछ, बाकी जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इतना आप लेके जाएंगे तो उससे आपको 90% तक क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्साइज ड्यूटी एक्ट के, ठीक है। तो पेनल्टी फॉर एडल्ट्रेशन रिजल्टिंग इन डेथ एटसेट्रा, यानी कि आपके पास कोई लिकर है, आपने उसको एडल्ट्रेट कर दिया, उसमें कुछ मिक्सिंग कर दी जिसकी वजह से डेथ हो गई, ग्रीवियस हर्ट हो गया या हर्ट हो गया, तो आपको क्या सजाएं मिलेंगी उसकी बात करता है। तो वन क्या कहता है कि अगर डेथ हो गई तो आपको इन पनिशमेंट जो मिलेगा, पनिशमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, वो आपका इम्प्रिजनमेंट होगा 2 इयर्स मिनिमम या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और आपको फाइन देना पड़ जाएगा भाई, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट से नहीं छूट जाएंगे आप, आपको फाइन देना पड़ेगा। फाइन कितना होगा, शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 10 लाख, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, ये आपका फाइन हो जाएगा। तो अगर डेथ कॉज होती है तो 2 इयर्स मिनिमम और या लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 1 लाख से 10 लाख तक का फाइन, ठीक है। और अगर ग्रीवियस हर्ट आपने कॉज कर दिया है, कहाँ गया हमारा, डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट आपने कॉज कर दिया है, तो आपकी सज़ा जो होगी वो सेम रहेगी, ठीक है, बट फाइन आपका बढ़ जाएगा। देखिए, इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 2 इयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू लाइफ, एंड विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज, ठीक है। यानी कि आपका ये डेथ का केस हो गया, ये आपका डिसेबिलिटी एंड ग्रीवियस हर्ट हो गया, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो सेम रहेगी जो डेथ के केस में, 2 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। और फाइन आपका कम हो जाएगा, फाइन आपका हो जाएगा 50,000 टू 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख रुपीज। चलिए, थोड़ा सा आपको बचाव मिल जाएगा, बट जेल तो आपको उतना ही जाना पड़ेगा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, लाइफ खतरे में पड़ जाती है भाई, क्या फ़ायदा, ठीक है। अगर आपको ने हर्ट कॉज किया या कोई और ऐसा कोई और कोई भी और हर्ट कॉज किया, आपने उसको सीवियरली आप मतलब उसको फीवर हो गया या फीवर या उल्टी वगैरह होने लगी या कोई भी ऐसा अदर अदर केस हुआ, तो क्या होगा, आपको इम्प्रिजनमेंट मिलेगी विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर बट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और फाइन कितना देना पड़ेगा आपको, इम्प्रिजनमेंट है, फाइन है, फाइन कितना देना पड़ेगा, मिनिमम 50,000 रुपीज विच में एक्सटेंड टू 2 लाख, ठीक है, 2 लाख एंड 50,000 रुपीज, यानी कि 2.5 लाख। यानी कि अदर केसेज में क्या होगा आपका, आपको पनिशमेंट जो मिलेगी वो 1 साल से 10 साल तक की, ठीक है। A1 है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से, 1 ईयर टू 10 ईयर, और जो आपका फाइन है, फाइन आपका रहेगा 50,000 से 2.5 लाख, ठीक है। हमारे सिस्टम में थोड़ा ग्लिच आ रहा है, कोई बात नहीं, कंटिन्यू करेंगे।
तो अगर आपने कोई और कॉज किया तो आप पे फाइन क्या होगा, 50,000 से 2.5 लाख। ठीक है। ऑल राइट। या अगर आपने, ये तो आपने अडल्ट्रेशन कर दिया, बट अगर आपने अडल्ट्रेशन नहीं किया, आपने कोई ओमिशन कर दिया, ठीक है, यानी कि आपको कोई प्रिकॉशन लेना था बट आपने वो प्रिकॉशन नहीं लिया, उस प्रिकॉशन को आपने ओमिट कर दिया, तो क्या होगा, तो भी सेम, अगर डेथ होगी तो आपको सेम सज़ा मिलेगी जो अगर आप ऐसा कर रहे थे तब मिलनी है। ग्रीवियस हर्ट होगा तो भी सेम सज़ा होगी, यानी कि 2 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। आपका फाइन यहाँ पे है 1 लाख से 10 लाख तक। यहाँ पे ग्रीवियस हर्ट के केस में आपका फाइन है 50,000 से 5 लाख। और दूसरे केस में, तीसरे केस में, यदि एनी अदर केसेस में आपको जो जेल का टाइम है वो आपका 1 साल का 1 साल से 10 साल का हो जाएगा। और आपका जो फाइन है वो 50,000 से 2.5 लाख का हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमें इतना ही ध्यान रखना है। ऑलराइट। 54C क्या कहता है, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, यानी कि आपको वो सज़ा तो मिलेगी, फाइन वगैरह होगी अगर आपने डेथ कॉज की, ग्रीवियस हर्ट कॉज किया या कोई अदर किया, बट आपको देना पड़ेगा कंपनसेशन भी उस सज़ा के साथ। प्लस है ये, ऐसा नहीं कि सिर्फ कंपनसेशन देके छूट जाएंगे, आपको वो सज़ा भी होगी, साथ में आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, इन केस ऑफ डेथ आपको देना पड़ेगा 3 lakhs, केस ऑफ डेथ 2 लाख देना पड़ेगा, इन केस ऑफ ग्रीवियस हर्ट और डिसेबिलिटी, और 20,000 रुपीज़ देना पड़ेगा किसी और केस में। ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये ध्यान देने की बात है कि उस पनिशमेंट के साथ आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपको देना चाहिए तो। ऑलराइट। क्या देना पड़ेगा, याद है ना, 3 लाख, 2 लाख और 50,000। लाइन से याद करेंगे, उसी के साथ लिख लीजिएगा जो आपने ऊपर डेथ लिखा है और ग्रीवियस हर्ट और अदर केसेस की जो आपने सजाएं लिखी हैं, जो इम्प्रिजनमेंट और फाइन लिखा है, उसी के साथ आप कंपनसेशन लीजिएगा और सेक्शन अलग से मेंशन कर लीजिएगा 54C। अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो 54D में आप कहा गया है कि अगर आपने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है तो आपको सज़ा वैसे ही मिलेगी, ऐसा माना जाएगा कि आपने वो अपराध किया है, वो ऑफेंस किया है। shall be punished in the same manner if he had committed such offense। ठीक है, याद रखेंगे कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो वही मिलेगी जो आपने, ऐसे ही सज़ा मिलेगी कि आपने वो ऑफेंस किया हो। ठीक है। अब 55 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर अनलॉफुली सेलिंग टू पर्सन अंडर 18। 18 साल से कम का इंसान है या 18 साल से कम का बच्चा या वुमेन है, तो आपने उसको कर दिया, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फाइन दीजिए आप 500 रुपये का। ठीक है, सज़ा जो मिलेगी और केसेज में वो तो मिलेगी। ठीक है। है, देखिए ये यहाँ पे 500 की सज़ा, 500 रुपये आपको मिलेगा। बाकी सारे जो लेबर लॉ वगैरह होता है वो तो आप पे जो लगेगा वो लगेगा ही, साथ में आपको 500 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। ये किस में है, 55 में है, याद रखेंगे। ऑलराइट। 56 क्या कह रहा है आपका, पेनल्टी फॉर रेंडरिंग डीनेचर्ड स्पिरिट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी कि कोई ऐसा स्पिरिट है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है और आपने उसको, उसके साथ कुछ खेल किया है, तो क्या होगा, आपको आपको सज़ा मिलेगी भाई, और क्या। पनिशमेंट shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 5 years with fine of 2 lakh rupees or 5,000 rupees per bulk liter of denatured spirit, sorry, और डीनेचर्ड स्पिरिट प्रिपरेशन इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। यहाँ पे भी हायर है, इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पे भी आपको सज़ा मिल रही है, जहाँ पे भी आप पे फाइन लग रहा है या पेनल्टी लग रही है या कंपनसेशन आपको देना है, वहाँ पे विच एवर इज हायर है। तो क्या होगा, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट जो स्पिरिट है उसके साथ कुछ खिलवाड़ आप करते हैं, तो आपको क्या सज़ा मिलेगी कि पहले तो आपको जेल जाना पड़ेगा 2 साल मिनिमम, यहाँ लिखते हैं 2 years मिनिमम टू 5 years। ठीक है, 5 years, ये एक करना पड़ेगा आपको। या आपको 2 लाख, या 2 लाख रुपए, 2 लाख, या
5,000 पर लीटर। एक सेकेंड। ऑलराइट, 2 लाख या 5,000 पर लीटर, ठीक है। ये जो भी हायर हुआ, यानी कि ज़्यादा अगर आपके साथ आपके ने ज़्यादा बल्क में डिनेचर किया है, बल्क में आपने ऐसे स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ की है, तो आप ऑब्वियसली 20,000 से ज़्यादा हो जाएगा। अगर 10 लीटर के साथ भी आपने किया तो 50,000 हो जाएगा। तो आपको 20,000 नहीं, आपको सॉरी 2 लाख नहीं, आपको 50,000 देना पड़े, सॉरी जो भी ज़्यादा होगा, 50,000 नहीं, उस केस में तो बढ़ जाएगा, है ना। ऑलराइट, विच एवर इज हायर, ध्यान रखेंगे हम। 54 क्या कहता है, पिनैलिटी फॉर पोजेशन ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल अनलॉफुली इम्पोर्ट, यानी कि आपने अनलॉफुली कहीं से बाहर से मंगा लिया। राजस्थान का राजस्थान एक्साइज एक्ट है, अगर आपने राजस्थान के बाहर, आपने मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से अनलॉफुली कोई चीज़ इंपोर्ट कर ली और उसका पोजेशन में है, आप किसी और ने इंपोर्ट कर ली, आपके घर पे रख दिया, तो भी आपके पास पोजेशन है, तो आपके साथ क्या होगा, आपको सज़ा मिलेगी। शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months बट विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद फाइन ऑफ 20,000 रुपीज़ और 5 times द लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी विच एवर इज हायर। ठीक है, इस केस में आपको 6 महीने से 6 महीने मिनिमम, 6 months से 3 years ये सज़ा मिलेगी। और आप पे फाइन क्या लगेगा, 20,000, 20K टू 5 times, ठीक है। 5x यानी कि 5 times, ठीक है, 5 एक्सेज नहीं, 5 times, ठीक है। विच एवर इज हायर, जो भी इसमें से हायर होगा वो। ऑलराइट, याद रखनी है ये सारी चीज़ें, बस इतना ही याद रखना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आप लिखते जाएंगे, अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे सेक्शन के साथ साथ, और किस सेक्शन में क्या कहा गया है इतना लिखते जाएंगे। आपको 90% आंसर्स यहीं से आएंगे, 90% क्वेश्चंस आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और अगर ऐसे केस में आपने 50 बल्क लीटर से ज़्यादा लिकर को एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। और आपका जो फ़ाइन है वो 20,000 रुपीज़ मिनिमम और 10 times द लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी होगा, विच एवर इज हायर। हायर है हर जगह, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछ लेता है और कई बार लोग गलती कर देते हैं कि हायर होगा या लोअर होगा, तो विच एवर इज हायर। ऑलराइट, 50 बल्क लीटर से अगर आप कर रहे हैं तो आपको 3 साल मिनिमम और 5 साल मैक्सिमम, 3 years मिनिमम और 5 year मैक्सिमम। और आपको जो एक्साइज ड्यूटी पे करनी, जो फाइन पे करना रहेगा वो 20K टू 10 times लॉस ऑफ एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, विच एवर इज हायर, याद रखना है। आइए, पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स बाय लाइसेंसी और हिज सर्वेंट, अगर आपके पास लाइसेंस है या आपका सर्वेंट है, जिस जो आपके पास लाइसेंस है और आपका कोई सर्वेंट है, वो कुछ ऐसा करता है, क्या क्या करता है कि कोई एक्साइज ऑफिसर आया और वो आपसे लाइसेंस मांगा और आपने उसको फेल टू प्रोड्यूस सच लाइसेंस और परमिट, ठीक है, या आपने अपनी जो बातें हैं नॉट प्रोवाइड in any case not provided for section 54 will fully contravene any rule made under सेक्शन 41 या 42, यानी कि आपने सेक्शन 41 42 इस एक्ट का जो है उसमें आपने जो रूल्स दिए हैं उसको आपने विलफुली उसको निगलेक्ट किया है, तो फिर या विलफुली कुछ करते हैं या ओमिट कर देते हैं ऐसी चीज़ जो कि लाइसेंस की कंडीशंस को ब्रीच करती है, तो क्या होगा, तो आप पे 5,000 का जुर्माना लगेगा, ठीक है, 5,000 रुपये आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो जब आपके पास एक्साइज कमिश्नर आए, एक्साइज ऑफिसर आए, तो उसको आप लाइसेंस दिखाएं और कोशिश करें कि लाइसेंस की कोई भी जो कंडीशन है उसको ब्रीच ना करें, वरना 5,000 रुपये देना पड़ेगा। 58A क्या कहता है, पेनल्टी फॉर एडल्ट्रेशन एटसेट्रा बाय लाइसेंस्ड वेंडर और मैन्युफैक्चरर, यानी कि अब कौन एडल्ट्रेशन कर रहा है भाई, जिसको लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ने, जिस पे गवर्नमेंट ने भरोसा किया कि ये भाई ये अच्छे से करेगा, ये कुछ ऐसा काम नहीं करेगा जिससे गड़बड़ी हो जाए, और वही ऐसा काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, एडल्ट्रेशन कर रहा है यानी कि मिक्स कर रहा है या या मतलब मिक्सिंग कर रहा है, जो भी उसको वो चीज़ प्रोड्यूस करने का, मैन्युफैक्चर करने का मिला हुआ है उसको मिक्स कर रहा है, या जिस भी चीज़ का ट्रांसपोर्ट का उसको ठेका मिला है, उसको लाइसेंस मिला है, वो चीज़ वो रास्ते में खोल के, हम लोगों ने पुष्पा देखी है ना, वो खोलते हैं दूध में मिलाते हैं कुछ और फिर बेचते हैं, तो अगर वैसा कुछ कर रहा है, या
सेल कीप और एक्सपोजेस फॉर सेल एज फॉरेन लिकर, यानी कि उन चीज़ों को वो बेचता है, वो खुद ही बेचने लगता है भाई, उसको ट्रांसपोर्ट का दिया है, वो खुद ही बेचने लगता है, या उसको दिखाता है कि ये फॉरेन लिकर है, ये बहुत इंपोर्टेड है, गलत उसका प्रचार करके उसको बेचता है, या कोई और बॉटल में उसको बेचता है, या कॉर्क वगैरह बदल के उसको बेचता है, ठीक है। या सेल और कीप और एक्सपोजेस फॉर सेल एनी इंडियन मेड फॉरेन लिकर इन अ बॉटल, केस, पैकेज और अदर रिसेप्शन रिसेप्टेबल विद एनी मार्क thereon or on the cork thereof with the intention of causing it to be believed that such bottle, case, package or other receptacle container contains foreign liquor, when such act shall amount to be offense of selling goods marked with a confiscated property mark under section 486 of IPC। ठीक है, आपने उसमें भर दिया किसी और उस जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिकर है, उसको आपने किसी और बोतल में भर दिया, उसका कॉक वगैरह बदल दिया, और आप लोगों को कह रहे हैं कि ये विदेशी है, समझ लो का सामान है, ले लो। तो आपको क्या क्या सज़ा मिल जाएगी भाई, आइए देख लेते हैं। अगर आपने पहली बार ऐसा ऑफेंस किया है तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो 1 साल की, मिनिमम 1 साल की और मैक्सिमम 3 साल की, और आप पे जो फाइन लगेगा वो 10,000 से 3 लाख का। यानी कि अगर आप फर्स्ट ऑफेंडर हैं, फर्स्ट ऑफेंस किया है आपने ऐसा, तो आपको 1 साल से 3 साल की सज़ा मिलेगी, ठीक है। और आप पे जो फाइन लगेगा वो लगेगा 10,000 10K टू 3 lakhs, राइट। और अगर आपने दोबारा किया, यानी कि सेकंड या उससे बाद किया ऑफेंस, तो आपको जो सज़ा मिलेगी वो मिनिमम 2 इयर्स की मिलेगी, और जो कि 5 साल तक एक्सटेंड हो जाएगी, और आपका फ़ाइन क्या होगा, मिनिमम 50,000 रुपये इसका होगा, और जो 5 लाख तक बढ़ सकता है। यानी कि अगर आप सेकंड ऑफेंडर हैं तो आप 2 साल के लिए जाएंगे जेल मिनिमम, या 5 साल मैक्सिमम। अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं तो आपकी सज़ा बढ़ती जाएगी, है ना। और आपका फ़ाइन जो होगा वो 50 के होगा, जो कि 5 लाख तक का हो सकता है। रिपीट ऑफेंडर्स के साथ सज़ा बढ़ जाती है। अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे कि अगर ऑफेंस एक से ज़्यादा बार करता है तो सज़ा क्या होती है। सज़ा डबल हो जाती है, जो रेगुलर ऑफेंस होता है, ये एक अलग केस है इसलिए अलग से दे दिया। बट जनरली अगर आप ज़्यादा बार इस एक्ट में कुछ करते हैं अपराध, तो आपकी सज़ा जो है वो डबल हो जाती है। ये नीचे पढ़ेंगे हम, क्या आएगा। पेनल्टी फॉर कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप, केमिस्ट की शॉप में आप कंजम्पशन कर रहे हैं। अब इसमें दो केस है। अगर आप केमिस्ट की शॉप में काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, केमिस्ट ने आपको दे दिया भाई, आपने कर लिया, तो आपको सज़ा मिलेगी। पनिश फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ, ठीक है, और फाइन 1,000 रुपये का। यानी कि अगर आपने केमिस्ट शॉप में कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन किया तो आपको 3 महीने की सज़ा, और फाइन आपको मिलेगा 3 महीने तक, मतलब 3 महीने से कम भी हो सकता है ना, लेस देन और इक्वल टू 3 मंथ्स। और आपको जो फाइन लगेगा वो होगा 1,000 रुपये का, ठीक है। और अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है, नॉट एम्प्लॉयड, ये क्या है, ये केमिस्ट की शॉप में कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय हैं या वहाँ आप ओनर हैं, और अगर आप एम्प्लॉय नहीं है तो आप बस फाइन दीजिए 2,000 का, 200 का, ठीक है। फाइन दीजिए कितना, 200 रुपये, 200 रुपये का फाइन दीजिए और छूट जाएंगे आप। बट अगर आप रिपीट ऑफेंडर हैं तो क्या होगा, आ जाएगा, ये पढ़ेंगे हम अभी, ठीक है। एक्साइज ऑफिसर है कोई, 60 में क्या दिया है, पेनल्टी फॉर एक्साइज ऑफिसर रिफ्यूजिंग टू डू ड्यूटी। आप एक्साइज ऑफिसर हैं और आप ड्यूटी जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप अपनी ड्यूटी करने से मना कर दे रहे हैं, तो भाई आपको जेल वेल भेजेंगे। हाँ, आप अगर नहीं कर पा रहे हैं, ड्यूटी करने से मना कर दिया, और आपने कोई रिटर्न में दिया नहीं, कहाँ लिखा है यहाँ, राइटिंग बाय द एक्साइज कमिश्नर, या आपने कोई 2 महीने का नोटिस नहीं दिया, एक्साइज ऑफिसर को लिखित में नहीं दिया, उससे परमिशन नहीं ली, या 2 महीने का आपने नोटिस नहीं दिया, तो आपको 3 महीने की सज़ा मिलेगी, और आपको फाइन मिलेगा जो कि 500 रुपये हो सकता है, या दोनों। यानी कि आपने अगर अपनी आप एक्साइज ऑफिसर हैं
और आपने एक्साइज कमिश्नर को रिटर्न में नहीं दिया कि सर मैं अब ड्यूटी पे नहीं आऊँगा, या आपने 2 महीने का नोटिस पीरियड नहीं दिया, तो क्या होगा, आपको 3 महीने तक की सज़ा हो जाएगी। क्या है, लेस देन या इक्वल टू, यानी कि 1 महीने की भी हो सकती है, 15 दिन की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम 3 महीने की हो। और आपको 500 रुपये, 500 रुपये आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, या ये दोनों भी हो सकता है। ठीक है। 61 क्या कहता है, पिनैलिटी फॉर एक्साइज ऑफिसर मेकिंग वैक्सेशियस सर्च। वैक्सेशियस सर्च यानी कि झूठी सर्च कर रहे हैं आप, पैसा वैसा निकलवाने के लिए या परेशान करने के लिए आप झूठी सर्च कर रहे हैं। तो क्या होगा, झूठी सर्च, आप गए फॉल्स सर्च किया, कहा भाई पैसे दे दो, या किसी को फंसा दिया, कुछ ऐसा कर दिया गलत तरीके से, बिना परमिट के, बिना कॉज के, बिना ड्यू प्रोसेस के आपने अगर कुछ ऐसा किया, तो आपको सज़ा मिलेगी 3 महीने की जेल और 5,000 रुपये आप पे फाइन लगेगा, या दोनों, कितनी, लेस देन और इक्वल टू 3 मंथ्स, या 5,000 रुपये का फाइन, 5K, और बोथ, ये दोनों हो सकता है, या दोनों में से कोई एक हो सकता है ना, याद रखिएगा। आइए, 61 ए क्या कह रहा है, पेनल्टी फॉर सर्टेन एक्ट एंड ओमिशन बाय एक्साइज ऑफिसर। एक्साइज ऑफिसर कुछ गलत काम करता है, या कोई ऐसा काम जो उसको करना चाहिए था वो ओमिट कर देता है। कुछ तलाशी करनी चाहिए थी, उसने तलाशी नहीं की, क्यों नहीं की आप लोगों को पता ही है। कई बार क्या होता है कि आदमी ध्यान नहीं देता है, तो क्या होगा, रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा, तो आपको प्रिजनमेंट होगा। कितने साल के लिए, साल के लिए नहीं होगा, महीने के लिए होगा, 3 साल से 1 महीने के लिए। यानी कि अगर आप अपनी एक्ट को, कोई एक्ट नहीं करते हैं, या कोई एक्ट करते हैं, या कोई एक्ट जो आपको करना चाहिए था उसको ओमिट कर देते हैं, तो आप 3 महीने से 1 साल तक के लिए जेल जाएंगे, 3 मंथ्स मिनिमम टू 1 ईयर। राइट। या नो कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस। उस कॉग्निजेंस लेने के लिए प्रोवाइजो में क्या दिया है कि कॉग्निजेंस लेने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, आपको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो इस एक्ट में नहीं प्रोवाइडेड है, तो क्या होगा, 200 रुपये का फाइन लगेगा। इस एक्ट में जो ऑफेंस नहीं दिया हुआ है, ऐसा कोई ऑफेंस आपने किया, हालांकि ज़्यादातर ऑफेंसेस कवर्ड हैं, बट मान लीजिए कोई ऐसा नया आविष्कार हो जाता है ऑफेंस का, या कोई ऐसा ऑफेंस जो कि छूट गया, तो क्या होगा, तो 200 रुपये फाइन दीजिए आप। ठीक है। ऑफेंस बाय कंपनी, ये जनरल रूल होता है, हर ही में होता है, एनआई एक्ट में भी होता है और बाकी एक्ट में भी होता है, कि अगर कोई कंपनी है उसने कोई ऑफेंस किया, तो कौन कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक तो कंपनी तो होती है, क्योंकि कंपनी लीगल पर्सन होती है। उसके बाद उसके डायरेक्टर्स होते हैं, उसके मेंबर्स होते हैं, या कंपनी के अगर कई सारी ब्रांचेज हैं, और किसी एक सिटी में मान लीजिए जो ब्रांच है, मान लीजिए हमारे प्रयागराज में कोई ब्रांच है, वहाँ पे कोई ऑफेंस हुआ उस कंपनी, खैर ये तो राजस्थान का है, तो हम राजस्थान का एग्जांपल, मान लीजिए जयपुर में कोई ब्रांच है कंपनी की, और जयपुर में ऑफेंस हुआ, तो वो जो जयपुर ब्रांच का जो इंचार्ज होगा उसको सज़ा मिलेगी, है ना, यही लिखा है इसमें, प्रोवाइजो में और सब में ये। ऑलराइट। 63 क्या कहता है, पेनल्टी फॉर फ्रॉड बाय लाइसेंस मैन्युफैक्चर और वेंडर और हिज सर्वेंट। यानी कि आप लाइसेंस्ड वेंडर हैं, लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर हैं, या आपका सर्वेंट है, आप लोगों ने कोई फ्रॉड कर दिया, तो 500 रुपये का फाइन लग जाएगा आपको। और इम्प्रिजनमेंट कितने महीने का होगा, 3 महीने का इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपये का फाइन, लेस देन और इक्वल टू 3 मंथ्स और 500 रुपये का फाइन। फ्रॉड किया तो 3 महीने के लिए जेल जाएंगे आप, या 500 रुपये का फाइन। ठीक है। या नहीं, एंड है, एंड है, यानी कि कंफर्म है, या नहीं, दोनों होगा, 500 रुपये का फाइन और 3 मंथ की सज़ा। ठीक है। 64 क्या कह रहा है हमारा, मैन्युफैक्चर सेल और पोजेसन बाय वन पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ अनदर। यानी कि
आपने आपको किसी ने, या मैं हूँ मान लीजिए, मुझे बजरंग सर ने कहा कि शशांक जी ये चीज़ें हैं, चीज़ों का आप बनाइए मेरे बिहाफ पे, और मैंने उसको बना दिया, तो क्या होगा? मुझे भी ऐसे ही सज़ा मिलेगी जैसे बजरंग सर को मिलेगी। मैंने अपने लिए ही बनाया है, ठीक है, या मैंने अपने लिए ही उसको पजेस किया है, या मैं अपने लिए ही उसको सेल कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं बजरंग जी का एजेंट हूँ तो मुझे कम सज़ा मिलेगी। जैसा सज़ा बजरंग जी को मिलनी चाहिए वैसी ही सज़ा मुझे भी मिलेगी ना। आइए, 65, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। अगर आप कोई ऐसा ऑफेंस कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं ऐसा ऑफेंस करने का जो कि इस एक्ट में पनिशेबल है, तो मान लिया जाएगा कि आपने वो ऑफेंस किया हुआ है। कहाँ लिखा है? शैल बी लायबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। वही सज़ा मिलेगी जो कि अगर आप वो ऑफेंस करते तब मिलती। ऑलराइट। 66, इन्हेंस पनिशमेंट आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि आपने एक बार कर लिया और उसके बाद भी आप मान नहीं रहे, अब आप दोबारा फिर से वो ऑफेंस कर रहे हैं, आपको एक बार सज़ा मिल चुकी है, तो आप क्या होंगे? शैल बी लायबल टू ट्वाइस द पनिशमेंट विच माइट बी इम्पोज्ड ऑन अ फर्स्ट कन्विक्शन अंडर दिस एक्ट। यानी कि अगर आपको 5 साल की सज़ा हुई थी पहले पहले ऑफेंस के लिए, तो अब आप अगर दोबारा किया है तो आपको 10 साल की हो। अगर आप पे 5,000 का जुर्माना था तो अब आप पे 10,000 का जुर्माना हो। अगर आपने दोबारा किया डबल हो जाएगी। ऑलराइट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द enhanced punishment would not in any way affect the minimum sentence prescribed for any offense under this act। यानी कि मिनिमम ऑफेंस तो, मिनिमम जो आपको सज़ा है वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ऑलराइट, अब हमारे पास है 67। ये जो 67 है, ठीक है, 67 टू 70, ठीक है, सेक्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं हमें इम्पोर्टेंट। ये पूरे हम पूरा का पूरा इसको पूरे के पूरे सेक्शंस पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसको समझना चाहेंगे। जो मैंने 66 तक पढ़ाया, 54 टू 66, उतना ही पढ़ना है। अब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको उतने से ही आ जाएंगे, ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया उतने में से आपको सब ज़्यादातर 90% क्वेश्चन आ जाएंगे। आने को उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा संभल के बोल रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। बट आप एक बार पूरी बेयर एक्ट रीड जरूर कीजिए, याद जितना मैंने बताया उतना ही कीजिएगा, बट रीड आप पूरा कर दीजिएगा एक बार बेयर। तो आपको जो क्वेश्चंस, अगर एक आध क्वेश्चंस कहीं बाहर से, अब चांस तो रहता ही है क्योंकि सिलेबस में है, बट अगर आता नहीं, बट अगर बाई बाय द वे आ गया तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। बाकी 67 टू 70 हम अगली क्लास में करेंगे, और बैरक लेके आप लोग बैठेंगे अगली क्लास में, ताकि हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ सकें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल।